आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग में हिमालय की बर्फीली गुफाओं में तापस नाम का एक हठी तपस्वी रहता था। तापस ने वर्षों तक घोर तपस्या की और अपनी इच्छा शक्ति से अन्न छोटी ही तत्व पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया था। वह अपने चारों ओर आग जलाए बिना भी अपने शरीर को इतना गर्म रख सकता था कि बर्फ पिघल जाए। तापस का अहंकार था कि उसने प्रकृति के सबसे शक्तिशाली तत्व अग्नि को वश में कर लिया है, इसलिए वह भय से मुक्त है। तापस की तपस्या का लक्ष्य था कि वह महादेव से निर्भयता का वरदान प्राप्त करे ताकि कोई भी शक्ति उसे भयभीत न कर सके। एक दिन महादेव स्वयं एक विशाल मौन हिमखंड आइसबर्ग के रूप में तापस की गुफा के पास प्रकट हुए। ये हिमखंड इतना प्राचीन और विशाल था कि देखने मात्र से ही मन में एक असहनीय ठंडक और स्थिरता का भाव आता था। तापस ने हिमखंड को देखा और क्रोधित हो गया। ये हिमखंड मेरे तप की गर्मी को चुनौती दे रहा है, मैं इसे अपनी अग्नि से पिघला दूंगा। तापस ने अपनी सारी आंतरिक अग्नि शक्ति को केंद्रित किया और हिमखंड की ओर फेंका, लेकिन हिमखंड पर कोई असर नहीं हुआ। वह स्थिर, मौन और ठंडा बना रहा। हार मानकर तापस हिमखंड के पास गया और चिल्लाया, तुम कौन हो जो मेरी अग्नि को सह सकते हो? तुम मुझे डरा नहीं सकते। हिमखंड महादेव के भीतर से एक गहरी स्थिर ध्वनि आई, तापस, तुम अग्नि को वश में करके सोचते हो कि तुमने भय को जीत लिया है। तुमने केवल ताप का भय जीता है, पर स्थिरता का भय नहीं। भय का असली रूप अग्नि में नहीं बल्कि मौन और स्थिरता में छिपा है। तापस ने पूछा, यह क्या पहेली है? मुझे किस बात का भय है? महादेव ने समझाया, तुम जानते हो कि यह हिमखंड महादेव की समाधि है। देखो, मेरी समाधि में कोई गति नहीं है, कोई अग्नि नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये पूर्ण मौन और अखंड स्वीकार है। उद्धरण चिन्ह, तुम्हें अग्नि का भय नहीं है क्योंकि तुम अग्नि से लड़ सकते हो, पर तुम्हें मौन का भय है। जब तुम इस हिमखंड को देखते हो तो तुम्हें भय लगता है कि यदि तुम भी इतने स्थिर हो गए तो तुम्हारी पहचान, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी अग्नि खो जाएगी। तुम अस्तित्व के विलीन होने के भय से लड़ रहे हो। ओ, महादेव ने अंततः रहस्य बताया, निर्भयता वरदान नहीं है, ये अखंड स्वीकार है। जब तुम अपनी पहचान, अपने कष्ट और अपने ताप सब कुछ त्याग कर इस हिमखंड की तरह मौन और स्थिर हो जाते हो, तभी तुम वास्तविक भय से मुक्त होते हो। तापस को बोध हुआ कि वह अपनी तपस्या से स्वयं को साबित कर रहा था और उसका असली डर ये था कि यदि उसने लड़ना छोड़ दिया तो वह शून्य हो जाएगा। उसने अपनी सारी अग्नि शक्ति त्याग दी और हिमखंड के सामने घुटने टेक दिए। तापस ने अपनी अंतिम इच्छा, निर्भयता के वरदान को त्याग दिया और पहली बार शांति का अनुभव किया। जैसे ही उसने अपने अहंकार का ताप छोड़ा, हिमखंड थोड़ा सा पिघला और उसमें से अखंड स्वीकार की एक बूंद निकली जिसने तापस के माथे को शीतल कर दिया। महादेव हिमखंड से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, अब तुम निर्भय हो, क्योंकि तुमने जान लिया कि जीवन का सच्चा सार लड़ने में नहीं बल्कि हर परिस्थिति को मौन स्वीकार करने में है। वन कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी महादेव के कालजयी ध्यान समाधि के सिद्धांत का महत्व बताती है। महादेव सिखाते हैं कि सच्चा भय किसी बाहरी वस्तु, आग, शत्रु से नहीं आता बल्कि अपनी पहचान और अस्तित्व के विलीन होने, मौन और स्थिरता के आंतरिक डर से आता है। निर्भयता का अर्थ परिस्थितियों से लड़ना नहीं बल्कि जीवन के हर रूप को अखंड स्वीकार करना है। अखंड स्वीकार की बूंद से शीतल होने के बाद तापस ने अपने तपस्या के अहंकार और अग्नि का मोह पूरी तरह त्याग दिया। अब वह शीतलाचार्य के नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने अपनी गुफा छोड़ दी और उसी हिमखंड महादेव की समाधि के पास रहने लगे, जहां उन्होंने मौन का वास्तविक अर्थ समझा था। शीतलाचार्य का नया कार्य था, जो भी यात्री या तपस्वी घमंड या अत्यधिक क्रोध में होता था, वह चुपचाप उनके पास जाकर बैठ जाते थे। उनकी शांत, स्थिर उपस्थिति मात्र से ही दूसरे व्यक्ति का क्रोध और अहंकार धीरे धीरे शांत होने लगता था। लेकिन शीतलाचार्य को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उनका एक पुराना शिष्य, जिसका नाम वादल था, उन्हें खोजने आया। वादल अत्यंत अशांत और तर्कवादी था। वह मानता था कि संसार में हर समस्या का समाधान केवल जोरदार बहस और तीव्र गति में है।
बादल ने शीतलाचार्य को मौन बैठे देखा और उपहास किया। गुरुदेव, आपने अपनी अग्नि त्याग दी, आप तो अब बर्फ बन गए हैं। यह क्या तपस्या है? संसार में समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और आप यहाँ बैठकर निष्क्रियता इनएक्टिविटी सिखा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि शांति केवल शक्ति से स्थापित होती है, मौन से नहीं। उद्धरण चिन्ह। बादल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कैलाश के पास की घाटी में जोर जोर से तर्क और वाद विवाद शुरू कर दिया। उसका शोर इतना अधिक था कि शांतिकुंज घाटी की शांति भंग होने लगी। शीतलाचार्य ने बादल को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, वे बस मौन बैठे रहे। माता पार्वती ने ये शोर सुना और महादेव से पूछा, हे स्वामी, शीतलाचार्य का मौन स्वीकार महान है, पर क्या वह बादल की अशांत गति को निष्क्रियता के बिना रोक पाएगा? शोर तो शांति को नष्ट कर देगा। महादेव, जो हिमखंड के भीतर समाधि में थे, ने उत्तर दिया, पार्वती, शीतलाचार्य ने भय को जीत लिया है, अब उसे प्रतिक्रिया को जीतना है। बादल की गति केवल तभी रुकती है जब उसे कोई विरोध मिलता है। तभी बादल ने तर्क की चरम सीमा पर पहुंचकर अपनी वाक शक्ति से कैलाश की ओर एक तीव्र ध्वनि तरंग भेजी, जिसका उद्देश्य महादेव की समाधि को तोड़ना था। जैसे ही वह ध्वनि तरंग शीतलाचार्य के पास पहुंची, शीतलाचार्य ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने न तो कोई मंत्र बोला, न कोई शक्ति फेंकी। उन्होंने बस अपने माथे पर ध्यान केंद्रित किया और अपने भीतर अखंड स्वीकार के सिद्धांत को गहरा किया। शीतलाचार्य ने शून्य प्रतिक्रिया, जीरो रिएक्शन दी। जब बादल की तीव्र ध्वनि तरंग शीतलाचार्य से टकराई तो वह तरंग उन्हें छूते ही जैसे हवा से टकराकर टूट गई। बादल का शोर न तो शीतलाचार्य को क्रोधित कर सका, न ही उन्हें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर सका। ध्वनि तरंग, जिसे किसी प्रतिरोध ईंट की दीवार से टकराकर वापस आना चाहिए था, वहां टकराई जहां कुछ भी नहीं था, शून्य। वह शोर वापस बादल की ओर मुड़ा और उसके ही कानों में भयंकर गूंज बनकर सुनाई दिया। बादल अपनी ही ध्वनि की गूंज से इतना परेशान और विचलित हो गया कि वह तुरंत शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका सारा शोर केवल इसलिए था क्योंकि वह चाहता था कि कोई प्रतिक्रिया दे। महादेव हिमखंड से ध्वनि निकली, बादल, तुम्हारा शोर केवल प्रतिक्रिया चाहता था। जब तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो तुम्हारा शोर तुम्हारे ही भीतर लौट आया। सच्ची शांति किसी शोर को दबाने में नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करने में है। शीतलाचार्य का मौन कोई निष्क्रियता नहीं है, ये सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया शून्य कवच है। बादल ने अपनी वाचालता और तर्क का अहंकार त्याग दिया। उसने समझा कि शीतलाचार्य का अखंड स्वीकार उस हिमखंड की तरह है, जिसे कोई भी गर्मी या शोर पिघला नहीं सकता। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में कई समस्याएं, जैसे बादल का शोर, केवल इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि हम उन्हें प्रतिक्रिया देते हैं। महादेव सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति विरोध करने में नहीं है, बल्कि शून्य प्रतिक्रिया, मौन स्वीकार में है। अखंड स्वीकार हमें इतना स्थिर और शांत बना देता है कि नकारात्मक शक्ति या स्वयं ही हमसे टकराकर टूट जाती हैं और अपना प्रभाव खो देती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।